गुड मॉर्निंग बच्चे। आज की न्यू टॉपिक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। इसे हम एमओटी थियरी भी कहते हैं, एमओटी कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को एक्सप्लेन करने में। अब बच्चों समझो इसको, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी होती है इसे जो वीबीटी थियरी अर्थात बैलेंस बॉन्ड थियरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। इसलिए हुंस और मुलिकन ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी को दिया। इस थियरी के द्वारा जो एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है ये बिल्कुल एकदम वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और डिस्टर्ब हो करके ये दूसरे में मिक्स होकर जाते हैं। मिक्स होकर के न्यू जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं अर्थात नए जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। इसे जो है एमओटी थियरी कहते हैं। इस थियरी में कुछ मेन पॉइंट है, अब आगे बताते हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। इसे शॉर्ट फॉर्म में हम पढ़ते हैं एल सी ए ओ, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल अर्थात जो एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन होते हैं वो लीनियर अर्थात वो जो है 180 डिग्री में होते हैं। तो कैसे होते हैं आप समझो इसकी फिगर के माध्यम से। इसमें जो एटॉमिक ऑर्बिटल यूज होते हैं, जब एटॉमिक ऑर्बिटल दो मिलते हैं और मिल करके जो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं ये दो टाइप के होते हैं। एक तो वो जब मिलते हैं अर्थात उनकी एनर्जी जो एक में मिलती है तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन होता है, और जब दोनों के अंदर जो है ये एक एनर्जी मिल करके क्या होती है वहाँ पे डिस्ट्रक्शन होता है। यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन होता है उसे हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, और जिसमें डिस्ट्रक्शन होता है उसे कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ पे देखिए इसकी फिगर के माध्यम से आप समझेंगे। यहाँ पे एनर्जी है, यहाँ पे एनर्जी है, और जब दो यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ पे एक ये है और यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल दोनों के लगभग जो है लेवल सेम होते हैं। यहाँ पे एक है, ये भी है एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल है। और जब दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल हैं और जब इनकी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में आते हैं तो इनसे मिल करके एक यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल बनता है और एक यहाँ पर बनता है। जो यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल बनेगा यहाँ पे इस प्रकार का होगा, इसे हम कहेंगे BMO, बॉन्डी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। देखो अब यहाँ पर इसको हम कहेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल को यहाँ दिखाते हैं साई ए। साई का मतलब इस एटॉमिक ऑर्बिटल को जो फर्स्ट वाले होंगे इनको जो हम ये मानते हैं, और इलेक्ट्रॉन को जो वेव होते हैं उन्हें हम साई वेव कहते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल को इसमें जो है
हम इलेक्ट्रॉन वेव से हम जानेंगे। तो इसके लिए क्या होगा, साई ए होगा, और इसके लिए क्या होगा यहाँ पे, साई बी हुआ। और जो साई ए और साई बी एटॉमिक ऑर्बिटल को हम कहेंगे, फर्स्ट एटॉमिक ऑर्बिटल को साई ए और सेकंड वाले को साई बी कहेंगे। जब यहाँ पे दोनों को ये यहाँ पे कॉम्बिनेशन होंगे, इस कॉम्बिनेशन को हम बोल लेंगे, यहाँ पे कॉम्बिनेशन को बोलेंगे फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग होगा यहाँ पे साई ए प्लस साई बी, अर्थात दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल का यहाँ पे कॉम्बिनेशन होता है। इस कॉम्बिनेशन में कंस्ट्रक्शन होता है, क्या था, कंस्ट्रक्शन होता है। और इसे बोलेंगे हम ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। इसमें क्या होगा यहाँ पे फाई 1 कहेंगे इसको, इसे कहेंगे फाई 2, यहाँ का फाई ए माइनस फाई बी, मीन्स यहाँ पर जो है डिस्ट्रक्शन हो रहा है, अर्थात एंटी यहाँ बॉन्डिंग जो है यहाँ पे इस प्रकार की हो रही है, दोनों के एनर्जी का यहाँ पे सब्सट्रैक्शन, अर्थात जो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं तो मिल करके एक BMO बनाता है और एक ABMO बनाता है। BMO को बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ऐसे हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। फर्स्ट केस में तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वेव की मैचिंग हो जा रही है, जो नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हैं अर्थात जो इलेक्ट्रॉन वेव है मिल करके यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में ये दोनों ऐड हो जाते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुआ, यहाँ पे डिस्ट्रक्शन हुआ, अर्थात दोनों को यहाँ पे सबस्ट्रेट हो जाते हैं। और फर्स्ट इसके समझ लीजिए यहाँ पे फाई केस फर्स्ट में जो है फाई 1 इक्वल टू जाएगा यहाँ पे साई ए प्लस साई बी हुआ, और केस यहाँ पे 2 में होगा यहाँ पे साई ए माइनस साई बी, अर्थात दोनों के यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो जा रहा है। अब इस प्रकार से आप दिखा सकते हैं यहाँ पे समझिए, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं अर्थात BMO या ABMO, इसे हम जो लैटिन वर्ड में हम इसे सिग्मा, पाई और डेल्टा से हम दिखाते हैं। यदि BMO बन रहा है इसे हम सिग्मा, पाई और डेल्टा से दिखाते हैं, और ये BMO बन रहा है तो यहाँ पे हम जो है इसके एक दूसरे सिंबल हो जाते हैं, यहाँ पे सिग्मा स्टार दिखाते हैं, फिर पाई स्टार दिखाते हैं, फिर यहाँ पे डेल्टा स्टार दिखाते हैं। इस प्रकार से इसे कहते हैं BMO, इसे कहेंगे BMO, इस प्रकार से दिखाएंगे। और यहाँ पे ABMO में जो इस प्रकार से हम दिखाते हैं। बॉन्डिंग वाले में जो होती है वहाँ पे कोई स्टार नहीं लगाते हैं, और BMO में स्टार लगाते हैं, दोनों में ही अंतर है। इस प्रकार से जो ये इनके एटॉमिक ऑर्बिटल से जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। इसके लिए कंडीशन क्या होती है, इसके लिए फर्स्ट कंडीशन ये है जो एटॉमिक ऑर्बिटल की कॉम्बिनेशन हो रहे हैं उनकी जो है एनर्जी नियरली सेम हो, क्या है, उनकी एनर्जी जो है नियरली सेम हो, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट है ये, जो एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ पे मैच हो रहे हैं उनकी जो है ओरिएंटेशन प्रॉपर क्या है, वो मैच हो, क्या रही है, उनकी ओरिएंटेशन जो है तो प्रॉपर मैच हो। और साथ में चीज और भी है, जो उनके स्पिन होंगे क्या हुआ, एंटी होंगे, क्या क्या, एंटी होंगे। ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। फर्स्ट एटॉमिक ऑर्बिटल का या फर्स्ट एटम का इलेक्ट्रॉन वेव जो है यहाँ पे ये क्लॉकवाइज ये मूव कर रहा है, और सेकंड वाले का एंटी क्लॉकवाइज। इस प्रकार से इसकी कंडीशन होती है। अब क्या है यहाँ पे AMOT थियरी के फीचर क्या क्या होते हैं, AMOT थियरी फीचर, इसके मेन लक्षण क्या हो जाते हैं इसमें समझिए। इसके फर्स्ट है एटॉमिक ऑर्बिटल अंडरगोज कंस्ट्रक्शन और डीकंस्ट्रक्शन। एटॉमिक ऑर्बिटल जो है यहाँ जब ये कंडीशन में आती है BMO में, इन्हें कंस्ट्रक्शन कहते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल अंडरगोज
एटॉमिक ऑर्बिटल undergoes construction and destruction undergo कंस्ट्रक्शन। अर्थात जब मिलते हैं तो वहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, और जब वहाँ पे वो सबस्ट्रेट को होते हैं तो वहाँ पे डिस्ट्रक्शन करते हैं। सेकेंड है एटॉमिक ऑर्बिटल जो मिल रहे हैं, इनसे जो है मिल करके नए नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर्म टू न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कहने मतलब यहाँ पे दो एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन हो रहा है, इनसे मिल करके जो है दो नए जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म हो रहे हैं। और देखिए ठीक है, यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बन रहे हैं, इसमें जो है इलेक्ट्रॉन की फीलिंग हो रही है। जो नए एटॉमिक ऑर्बिटल से नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फील्ड हो रही है। ये लिखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फील्ड इन EMO, इलेक्ट्रॉन फील्ड इन EMO मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अर्थात जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फील्ड हो रहे हैं। 4 है आपके जो BMO होते हैं, BMO have low energy than ABMO है। यहाँ पर जो BMO होता है, यहाँ पे लोअर एनर्जी होती है, और BMO की एनर्जी क्या होती है, हाई होती है। अगला है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फील्ड इन lower energy state to higher energy state। अर्थात लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में इनकी फीलिंग होती है। अर्थात ये जो BMO होता है लोअर एनर्जी स्टेट होता है, और ये BMO जो होता है वो हायर एनर्जी स्टेट होता है। अब इस प्रकार से 6 पॉइंट है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फील्ड मोर इन BMO। अब यदि BMO में इलेक्ट्रॉन अधिक भरे हैं, इलेक्ट्रॉन मोर इन BMO देन ABMO मॉलिक्यूल स्टेबल है। यदि आपके BMO में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहे अधिक है, तो जो मॉलिक्यूल बनेगा वो क्या होगा, स्टेबल होगा। नेक्स्ट पॉइंट है ये इलेक्ट्रॉन इन BMO and ABMO have opposite spin। देखिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन BMO में यहाँ पे है हो रहे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए हैं, एक क्लॉकवाइज है और एक एंटी क्लॉकवाइज है। इस प्रकार से दोनों के जो एनर्जी के साथ साथ में इनकी स्पिन भी चेंज होती है। अगला पॉइंट है आपका इलेक्ट्रॉन फील्ड सिंगली इन सेम स्टेट एंड देन डबल। यदि किसी भी एनर्जी स्टेट में यदि एनर्जी दो एटॉमिक ऑर्बिटल से जो नए बनने वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं सेम है, तो वहाँ पे
इलेक्ट्रॉन की जो फीलिंग होती है पहले सिंगल सिंगल होती है। इलेक्ट्रॉन फील्ड सिंगली, पहले सिंगल रूप से, देन डबल मीन्स इलेक्ट्रॉन जो एटॉमिक ऑर्बिटल से जो बनने वाले नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे वहाँ पहले एक एक इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होती है, उसके बाद जो है वो डबल होते हैं। इस प्रकार से ये आपके मेन पॉइंट है, ये MOT थ्योरी के फीचर्स हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल अंडरगोर कंस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन होते हैं। सेकंड है एटॉमिक ऑर्बिटल से दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। अगला है इलेक्ट्रॉन फील्ड इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, अर्थात जो है इलेक्ट्रॉन होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फील होते हैं। अगला है BMO हैव लो एनर्जी देन ABMO, अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉन की पहले फीलिंग हो रही है वुंड्स रूल के अकॉर्डिंग। इलेक्ट्रॉन की फीलिंग जो है पहले BMO में होती है तब ABMO में होती है। अगला है इलेक्ट्रॉन फील्ड इन लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट। अगला पॉइंट है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फील्ड मोर इन BMO देन ABMO, तो मॉलिक्यूल का आगे स्टेबल होगा, क्या होगा, स्टेबल होगा। अगला पॉइंट है इलेक्ट्रॉन इन BMO एंड ABMO हैव अपोजिट स्पिन, क्योंकि दोनों के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन होती है वो अपोजिट होती है। अगला है इलेक्ट्रॉन फील्ड सिंगली देन डबल, वुंड्स रूल के अकॉर्डिंग जो है सभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होती है पहले एक एक इलेक्ट्रॉन की फीलिंग हो जाने के बाद में वो डबल होते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे ये MOT थ्योरी के यहाँ पे फीचर्स हो गए। अब टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन बताते हैं आगे, कैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है, तो किस प्रकार से होते हैं। अगला पॉइंट है इसी की पॉइंट है। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन, टाइप ऑफ EMO फॉर्मेशन, अर्थात मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो फॉर्मेशन होता है वो किस प्रकार के होते हैं, ये मेन पॉइंट है। आप समझो यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फ्रॉम एटॉमिक ऑर्बिटल जो बनते हैं कैसे बनते हैं। फर्स्ट है EMO मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फ्रॉम एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल जो बनते हैं वो किससे बनेंगे आप यहाँ पे पहले समझ कर लो, ये एटॉमिक ऑर्बिटल से कह रहे हैं MO फ्रॉम ये एटॉमिक ऑर्बिटल से जो ये बन रहे हैं। अब समझो इसमें जो है जब यस एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ पे मिल रहे हैं, इनके मिलने से एक ONS का ये हुआ और ONS का ये हुआ, दो एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ पे हैं। जब ये दोनों ये एडिशन सब्सट्रैक्शन हो रही है, इनके बीच में आप समझो जब इनकी एडिशन हो रही है तो यहाँ पे इस प्रकार के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये बन रहे हैं और यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो गया। यहाँ बनेंगे सिग्मा 1s, क्या बनेगा, सिग्मा तो 1s होगा। और इस वाले में जो होंगे यहाँ पे इस प्रकार के हम दिखाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव ये इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ पे इसके जो हो जाते हैं न्यूट्रल प्लेन हो जाएंगे, नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन हो गए। इस प्रकार से यहाँ पर जो बनते हैं सिग्मा स्टार 1s बनते हैं। अर्थात टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के फॉर्मेशन में जब MO फ्रॉम ये एटॉमिक ऑर्बिटल से बनते हैं 1s का तो 1s का, जब दोनों का एडिशन होते हैं तो दोनों इलेक्ट्रॉन मिल करके एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहाँ पे बन जाते हैं। इसको बोलेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ए भी है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ए भी है। यहाँ पे एडिशन हो कर रहा है, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन है।
अर्थात जो सेकंड केस बनती है, अर्थात ये बी एम ओ है, ये बी एम ओ है, ये बी एम ओ है। तो यहाँ पे इस प्रकार के ये पॉजिटिव रहेगा, एक नेगेटिव रहेगा। यहाँ पे ये एस से मिलने से ये बनते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। अगला पॉइंट आपका है सेकेंड है EMO from p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल। अर्थात अगला जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है ये p ऑर्बिटल से ये बन रहा है। इसमें कंडीशन भी देखो, ठीक है। फर्स्ट इसमें क्या है, फर्स्ट है इंड टू इंड, इंड टू इंड ओवरलैपिंग। एटॉमिक ऑर्बिटल जो बन रहे हैं वो उनकी ओवरलैपिंग कहाँ से होती है, इंड टू इंड होती है। इसमें आप समझिए यहाँ पे इस प्रकार के एटॉमिक ऑर्बिटल है, यदि इसको बोलेंगे 2p-Z, 2p-Z है, और अगला जो है एटॉमिक ऑर्बिटल इससे मैच कर रहे हैं, ये पॉजिटिव हुआ, नेगेटिव हुआ, और इनके ओवरलैपिंग करने से इस प्रकार की चीजें जो आ रही है, ये पॉजिटिव हुआ, नेगेटिव हुआ, इनकी ओवरलैप हो रहा है। ओवरलैप करने से यहाँ पर इस प्रकार की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं जिसमें नेगेटिव हुआ, पॉजिटिव हुआ, और दोनों ये इलेक्ट्रॉन हो गए। इस प्रकार से ये बनते हैं 2p-Z बनते, क्या बनते हैं, 2p-Z बनते हैं। 2p-Z ये कौन सा है, ये BMO है, ये क्या है, BMO है। अगला सेम ऐसे ही होगा, जो है ABMO होगा, नेगेटिव हुआ, पॉजिटिव हुआ, 2p-Z होगा, ये प्लस हुआ, इनकी ओवरलैपिंग नेगेटिव हुआ, पॉजिटिव हुआ, इनकी जो ओवरलैपिंग हो रही है पॉजिटिव नेगेटिव हो रही है। यहाँ पर थोड़ा सा इनके इस प्रकार की चीजें इनकी बनेगी। यहाँ पे एक नोट होगा, इस प्रकार की इनकी चीजें हो जाती है। ऐसा दिखाएंगे सिग्मा 2p-Z, क्या दिखाएंगे, सिग्मा स्टार 2p-Z हो गया। ये क्या होगा, ABMO हो गया, ठीक है, ऊपर वाला BMO हुआ। इस प्रकार से जो इंड टू इंड ओवरलैपिंग होती है। अगला आपका है जो कंडीशन भी बनती है, साइड टू साइड ओवरलैपिंग, साइड टू साइड ओवरलैपिंग हो जा रही है, साइड टू साइड ओवरलैपिंग। साइड टू साइड ओवरलैपिंग में यहाँ पे जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं इनके इस प्रकार के, और जब ओवरलैपिंग होती है साइड टू साइड होती है, तो यहाँ पे इस प्रकार के एटॉमिक ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग हो जा रही है, जिससे जो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं ये किस कंडीशन में बन रहे हैं, इसे कहते हैं हम नोडल प्लेन, कहेंगे नोडल प्लेन कहते हैं। और ये जो चीजें बन रही है यहाँ पे बनेगी पाई 2p-X दिखाएंगे। यहाँ पे ये क्या रहा है, ये 2p-X या 2py है,
या ये पाई टू पी एक्स हो सकता है और पाई टू पी टू वाई था, दोनों ये चीज़ें दिखा रहा है यहाँ पे इनकी ओवरलैपिंग हो जा रही है। यहाँ पे इनकी ओवरलैपिंग पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हुआ, पॉजिटिव हुआ, नेगेटिव हुआ, यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव, इस प्रकार की इनकी ओवरलैपिंग हो जा रही है। यहाँ पे नोडल प्लेन होते हैं, नोडल प्लेन के इसके साथ में यहाँ पे इस प्रकार की चीज़ें होती है, बीच वाली जो एक गैप बनती है, इसको हम नोडल प्लेन कहते हैं। और ऊपर वाले पार्ट पे जो है एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहाँ बन जाते हैं। इसको पाई टू पी एक्स या पाई टू पी वाई भी कहते हैं। यहाँ पे जो सेकंड केस बनती है, इसमें अगली कंडीशन, इस प्रकार के एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, यहाँ पे डिस्ट्रक्शन इनका हो जा रहा है। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, यहाँ पे इस प्रकार से अपोजिट हो जाते हैं। अपोजिट हो करके पॉजिटिव हुआ, नेगेटिव हुआ, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये भी क्या हो रहा है, नोडल प्लेन ही हो गया। और यहाँ पर जो बनेंगे पाई स्टार टू पी एक्स और पाई स्टार टू पी वाई होगा। इस प्रकार से जो कि यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। पहला आ गया एमओ फ्रॉम एस एटॉमिक ऑर्बिटल से, सेकेंड था कि एमओ फ्रॉम पी एटॉमिक ऑर्बिटल से, फर्स्ट उसमें था ये वाले था इन टू इन ओवरलैपिंग था, सेकेंड था साइड टू साइड ओवरलैपिंग, साइड टू साइड ऊपर वाले ओवरलैपिंग वाले में यहाँ पे टू पी एक्स या टू पी वाई मिलते हैं। इस प्रकार के जो बनते हैं यहाँ पे बी एम ओ पाई टू पी एक्स या पाई टू पी वाई बनते हैं। और जो इसके सेकंड केस में कंडीशन में होती है, यहाँ पे ए बी एम वाले में पाई स्टार टू पी एक्स या पाई स्टार टू पी वाई होते हैं। इस प्रकार से इनके जो फॉर्मेशन होते हैं।